हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंट्स। फ्रेंड्स, ये तीनों वर्ड जो दिख रहे हैं वो लगते एक जैसे हैं, बट इनका मतलब बहुत ही अलग है। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। एक सबसे टफ क्वेश्चन कि क्या होता है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स, जिसको लेके स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और इवन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉलेज चेक करने के लिए कि 11th-12th में हमने पढ़ाई क्या करी है, और आउटपुट यही निकलता है कि हमें बिल्कुल भी ये समझ नहीं आता। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले फ्रेंड्स, सपोज एक बिल्डिंग बनानी है। एक इंजीनियर को एक बिल्डिंग बनानी है। तो एक सिविल इंजीनियर एक बिल्डिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसके पास डिग्री होनी चाहिए। किसकी डिग्री होनी चाहिए? इंजीनियरिंग की, या फिर उससे पहले इंजीनियर बनना पड़ेगा। सो एक सिविल इंजीनियर को एक बिल्डिंग बनाने के पहले इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। सबसे पहले ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, देन इसके बाद ये कुछ प्रोसेस लगाएगा घर बनाने के पहले, लाइक नींव खोदना, उसके बाद मैपिंग करना घर कैसा होगा, उसके बाद फिर ईंटें लगाना, या फिर जो भी इसका प्रोसेस होगा उसके बाद ये घर को बनाएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 प्रोसेस हुआ। पहला, इसने सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, देन उसने वो प्रोसेस किया घर बनाने के लिए। थर्ड, आउटपुट क्या निकला? एक बिल्डिंग। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो वो तीनों भी समझ में आ गए। कैसे? सबसे फर्स्ट हमने बात करी थी अकाउंटेंसी की। ओके, जैसे इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, इस इंजीनियर ने सब्जेक्ट पढ़ा था इंजीनियरिंग, वैसे ही होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ के हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। लाइक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सब लिखा रहता है, अकाउंट्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल, थ्योरी प्लस प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल, सब कुछ। उसे पढ़ के हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। लाइक एक प्रोसेस तैयार करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करना, समराइज़ करना, वो मैं आपको भी डिफिनीशन में बताऊंगी। लेकिन हम लोग प्रोसेस करते हैं, आर्ट कह सकते हैं जिसे। हम लोग प्रोसेस, हम लोग काम करते हैं, वर्ब, हम लोग काम करते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमने काम किया, जिसका आउटपुट क्या निकला? अकाउंट्स। हमारा अकाउंट्स तैयार हुआ। हमने अकाउंटेंसी पढ़कर अकाउंटिंग का काम किया, जिससे हमारा अकाउंट्स तैयार हुआ। जैसे इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सारे प्रोसेस लगाए और आउटपुट में बिल्डिंग निकला, सेम वैसे ही हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर उसमें अकाउंट्स का प्रोसेस, अकाउंट्स के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं, पूरे प्रोसेस को किया, देन उसका आउटपुट निकला अकाउंट्स। बस इतना इजी है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स। अब हम लोग इसको और भी ब्रॉड तरीके से समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाएंगे यहाँ से। आज के बाद कोई भी इंटरव्यूअर अगर हम लोग से पूछे क्या है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उन्हें पूरे एग्जाम्पल से समझाइएगा। ओके, सो ये एक है बड़ा सा गोल, इसके अंदर एक छोटा सा गोल, एंड इसके अंदर और एक छोटा सा गोल। इसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। जो इसके नीचे छोटा गोल है इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग, और इसके बाद जो सबसे छोटा गोल है इसे हम कहते हैं अकाउंट्स। सो अकाउंटेंसी क्या है? ये पूरा ब्रॉड है।
पूरा ब्रॉड, बड़ा सा, जिसके अंदर सब कवर्ड है, जिसके अंदर अकाउंटिंग कवर्ड है और अकाउंट्स कवर्ड है। ओके, अकाउंट्स क्या है? आउटपुट, सबसे छोटा। इसका काम सिर्फ आउटपुट है कि हमने जब इतना प्रोसेस किया तो क्या निकला बदले में। एंड बीच में आता है अकाउंटिंग। सो हम लोग कह सकते हैं अकाउंटेंसी जो है वो बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग क्या है? उससे छोटा कॉन्सेप्ट। ओके, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी के कंपैरिजन में नैरो है, छोटा है। ओके, सो अब हम लोग याद कैसे रखेंगे कौन सा हमारे बड़े गोले में है, कौन सा सेकंड एंड कौन सा थर्ड? तो जो सबसे बड़ा वर्ड है वो 1 नंबर पे, जो उससे छोटा वर्ड है वो सेकंड नंबर पे, एंड जो सबसे छोटा वर्ड है वो 3 नंबर पे। मतलब जो सबसे बड़ा वर्ड है वो सबसे बड़े गोले में है, मतलब वो सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट आता है। देन अकाउंटिंग उससे छोटा वर्ड जो उसके अंदर आता है, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी के अंदर आता है, एंड अकाउंट्स जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग डेफिनेशन वाइज समझते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स क्या है। ओके, सो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट है, जैसा हमने देखा। तो इसका मतलब इसमें क्या लिखे रहेंगे? थ्योरी या फिर रूल। सो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस करेंगे वो कैसे करेंगे, कहाँ से पढ़ के? तो वो हम अकाउंटेंसी में पहले पढ़ेंगे रूल्स, कि कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, देन हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो हमें अकाउंटेंसी क्लियर हो गया, इसमें रूल्स एंड थ्योरी जो होती है वो पढ़ के हम अकाउंटेंसी का काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटेंसी हमने देखा, अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग। तो इसका डिफिनीशन का हम एक एक वर्ड्स अच्छे से समझेंगे। सो अकाउंटिंग इज़ बेसिकली आर्ट या फिर प्रोसेस। रूल्स पढ़ने के बाद हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्ट। कैसे हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? ये एक आर्ट है या प्रोसेस है ऑफ क्या क्या पॉइंट्स है? रिकॉर्डिंग। नॉर्मल सी बात है, अकाउंटेंसी जब हम बनाते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी डेटाज़ हमारे पास होते हैं, डेटाज़ मीन्स किससे हमने कितने रुपए में कुछ ख़रीदा, किसको हमने कितने रुपए का सेल किया, तो ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, परचेज़ अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। तो इसमें हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। ओके, क्लियर। फिर है क्लासीफाइंग। कैसे हम क्लासीफाइंग कर रहे हैं? क्लासीफाइंग का मतलब है अलग अलग क्लास में डालना। तो जैसे हम परचेज़ अकाउंट, हमने अगर ख़रीदा तो हम परचेज़ में डालते हैं, अगर हमने सेल किया तो हम सेल अकाउंट में डालते हैं, अगर डेटर है तो डेटर अकाउंट में गया, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट में गया। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किया गया है? क्योंकि इसमें ऑडिटिंग भी आता है अकाउंटिंग में। तो कम्युनिकेटिंग मतलब किसी से बात करना थ्रू अकाउंटिंग, इसका भी प्रोसेस है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है किसी चीज़ की, आपके पास डेटा है, तो आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पूरे अकाउंट को हम एक जगह पे समराइज़ कर देते हैं, पूरे इकट्ठा कर देते हैं जैसे। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस भी हम अकाउंटिंग में करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं ना, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, टोटल एनालिसिस क्या निकला लास्ट का। देन इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज बोलना। तो अकाउंटिंग को हम लोग इंटरप्रेट भी करते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज हम अकाउंटिंग के थ्रू बताते हैं। तो अकाउंटिंग का ये सब काम होता है। आई होप ये डिफिनीशन आपको क्लियर हुआ होगा। सो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स क्या हुआ? ये समरी होता है, मतलब पूरा समराइज फॉर्म में। अकाउंटिंग में हम समराइजिंग का काम कर रहे थे, अब अकाउंट्स में हमारा समराइज हो गया। तो इसका मतलब ये अब समरी है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मीन्स क्या हुआ? ट्रांजैक्शंस का मीन्स जो हम मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने कैश में डाला, परचेस में डाला, आपने परचेस किया या सेल किया, तो ये ट्रांजैक्शंस। तो सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह समरी बनाना रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड। अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे थे? सारे को इकट्ठा किए थे और इकट्ठा करके उसे डाल रहे थे। तो ये था हमारा प्रोसेस। अब हमारा आउटपुट क्या निकला? सपोज़ हमारा परचेज़ अकाउंट जब हम बनाते हैं, लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं, तो परचेज़ का स्पेशली हम परचेज़ अकाउंट में ही दिखाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे यूज़ है एट वन प्लेस।
पार्टिकुलर हेड मीन्स अगर हम लोग परचेज बना रहे हैं, लाइक हम लोग ऐसा लिख के बनाते हैं ना, परचेज अकाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, देन पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे अगर हम लेज़र फोलियो बना रहे हैं तो हम JF लिखते हैं, देन यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, ओके। देन फिर यहाँ पे हम डेट का कॉलम बनाते हैं, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर लिखते हैं, फिर यहाँ पे JF, देन फिर यहाँ पे रुपीज़, ऐसा लिख के हम बनाते हैं। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर हेड हो गया जिसके अंदर हम डेटाज रिकॉर्ड करते हैं, किस तारीख को हुआ, टू, बाई, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हुआ हमारा अकाउंट्स, ओके। सो अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं परचेस के बाद अकाउंट्स। रीज़न ये है यहाँ पे अकाउंट्स लिखना क्योंकि ये अकाउंट्स है, ये अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसका आउटपुट ये निकला कि यहाँ पे हमारा परचेस अकाउंट बनकर तैयार हो गया। तो पर्टिकुलर हेड मतलब एक ख़ास तौर पर एक ही हेड, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पे एक ही हेड रहता है जहाँ पर समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें मिल जाता है, ओके। सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो ये है अकाउंट्स। आई होप आपको आज अकाउंटिंग, अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी स्पेशल क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे ज़रूर अपनी मेल भेजें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।